गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। कल की क्लास में मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर हम 17 जो है और 20 नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तो आज हम वो बता देते हैं पहले सबसे। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 17 में है। ये क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। और 17 में क्वेश्चन यही है, इसकी राइट हैंड साइड चेंज है 1 प्लस tan थीटा प्लस कोट थीटा। तो मैंने आपको बताया था 17 और 20, तो दोनों में लेफ्ट हैंड साइड सेम है और राइट हैंड साइड जो है चेंज है। तो हम इसको देखते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो tan थीटा को हम क्या लिखेंगे? साइन थीटा बटा कोस थीटा। कोट को हम क्या लिखेंगे? कोस थीटा बटा साइन थीटा। इसी प्रकार से कोट थीटा को कोस थीटा बटा साइन थीटा, tan थीटा को साइन थीटा बटा कोस थीटा। ऊपर की भिन्न में हमें कुछ नहीं करना है, नीचे की भिन्न का हम लेंगे लैसअप। तो इसका लैसअप क्या आएगा? साइन थीटा, और एक का जब भाग दोगे लैसअप में साइन थीटा बार, साइन थीटा गुना 1 साइन थीटा, साइन थीटा का भाग साइन थीटा में एक बार, ये कॉस थीटा प्लस ऊपर की भिन्न यहाँ पे भी कुछ नहीं करेंगे, इसका लैसअप लेंगे कॉस थीटा। तो ये लैसअप देके भाग दोगे तब ये आएगा। कैसे? एक का भाग दो लैसअप में कॉस थीटा में, तो उत्तर आएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा गुना 1 कॉस थीटा, कॉस थीटा का भाग कॉस थीटा में एक बार, 1 गुना साइन थीटा साइन थीटा। अब क्या करते हैं? ये भिन्नों का भाग है, ऊपर वाली भिन्न सेम, चिन्ह गुणा का, नीचे वाली भिन्न क्या हो जाएगी? उल्टी। साइन थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ऊपर वाली भिन्न सेम कॉस थीटा बटा साइन थीटा गुणा नीचे वाली भिन्न को उल्टा कर रहा हूँ, साथ में एक काम और कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? रिपीट कर रहा हूँ अगेन। ये ऊपर वाली भिन्न थी, ये तो आ गई वापस। फिर भिन्नों का भाग है तो भाग की जगह चिन्ह किसका आएगा? गुणा का, और नीचे वाली भिन्न क्या हो जाएगी? उल्टी। साथ ही साथ एक काम और किया, मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। क्या ले लिया? माइनस कॉमन। तो क्या हो गया? माइनस का साइन थीटा हो गया प्लस का साइन थीटा, और ये हो गया प्लस का कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा। ये हमने क्यों किया? ताकि ये दोनों जो है सेम आ जाए। अब देखिए, ये माइनस जो है वो तो गुणा यहाँ पे हो जाएगा। दोनों का लैसअप एक बार और ले लेते हैं। दोनों का क्या ले लिया हमने? एक बार और लैसअप। तो दोनों में एक कोष्टक तो सेम है, तो ये तो एक बार आएगा, साथ में आ जाएंगे। तो क्या हो गया? साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया लैसअप।
लेसअप क्या आएगा, ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो दोनों में से एक ब्रैकेट और बाकी बचे हुए दोनों। अब देखो इसका हर ये है, एक तो ब्रैकेट है दूसरा कॉस थीटा है, ये ब्रैकेट और कॉस थीटा कैंसिल हो गया तो क्या बच गया साइन थीटा। ऊपर पहले से 2 साइन थीटा थे और आपने और गुणा किया साइन थीटा से तो क्या हो गया साइन क्यूब थीटा। इसी प्रकार से 2 कॉस थीटा पहले से है, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा तो है, जब आप इसका भाग दोगे तो कॉस थीटा बचेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा से गुणा करोगे तो आएगा कॉस क्यूब थीटा, ये प्लस गुणा माइनस हो गया माइनस कॉस क्यूब थीटा। तो यहाँ पे आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र लगाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ए का मान साइन थीटा है, बी का मान कॉस थीटा है, तो लगाओ ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यह ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो गया। अब देखिए पहले उत्तर ला रहा हूँ मैं 20 वाला, हमें ये दोनों उत्तर लाने हैं तो यहाँ से क्या करेंगे हम, देखो ध्यान दें थोड़ा सा, ये जो नीचे लिखा हुआ है हर में लिखा हुआ है ये तो लेसअप की तरह आया हुआ है, सभी के बटा में है, तो इसको सबके नीचे अलग अलग लिख दो एक बार। तो साइन स्क्वायर थीटा बटा में क्या आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा। एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया, ये दोनों कट गए, एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट गया, तो ये कट गया तो इसको पहले मैं लिख देता हूँ, ये कितना कटने पे कितना हो गया ये 1। साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है कोट थीटा। तो ये आपका आ गया है 17 का आंसर। किसका है ये 17 का। अब 20 का लाना है, तो 20 वाले में क्या करना है, यहाँ तक तो ये सेम रहेगा, सिर्फ 2 स्टेप चेंज करने हैं। यहाँ तक तो आपको 17 और 20 दोनों लिखना है। 17 में इसके बाद ये आएगा और 20 में इसके बाद यहाँ से चलेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है 1। इन दोनों का सर्व समीकरण लगा देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, पीछे क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, ये अपॉन में दोनों के है साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों कट गए। 1 अपॉन पहले इसको लिख देता हूँ मैं, आगे कट गया तो 1 बच गया। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। तो दोनों सेम है, एक ही क्वेश्चन में अलग अलग आपको दिए हुए थे, तो इस प्रकार से हम इन दोनों का निकाल लेंगे। इसके साथ हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट मान लेते हैं। आप हल करेंगे, संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होगी आप जो है लिख के हमें सेंड करेंगे। अब हम देखते हैं इसके अगली एक्सरसाइज 7.2। तो देखिए क्या करना है, तो हमने पढ़ा था कि भाई त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो किसके लिए कार्य करते हैं, समकोण त्रिभुज के लिए। तो यह है आपका समकोण त्रिभुज ABC।
ये समकोण है मतलब 90 डिग्री का। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है? कर्ण। इसको हमने मान लिया थीटा, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। तो ये क्या हो गया? ऑटोमेटिक आधार। ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण थीटा। तो आप मुझे बताइए ये कोण कितने डिग्री का होगा? ये कितने का है? समकोण है, अर्थात 90 डिग्री थीटा। तो इसका मान मुझे बताना है। तो ये कितना है? 90 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि इन दोनों का योग कितना आना है? 90 डिग्री। तो 90 में से इसको घटा तो दूसरा आ जाएगा। ये तो 90 अलग हो गया। तो देखिए पहले मैं इस कोण के बारे में बात करता हूँ। तो यह है साइन थीटा। हमने बात ये थीटा लिया है, तब इसके लिए लंब ये होगा। तो साइन थीटा, इस साइन थीटा के लिए लंब है AB और कर्ण है AC। तो इस साइन थीटा का सूत्र क्या हो गया? लंब बटा कर्ण होता नहीं होता? लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का से सूत्र क्या होता है साइन थीटा का? लंब बटा कर्ण। लंब है AB, कर्ण है BC। इसी प्रकार से कोस थीटा का क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार क्या है? BC, और ये क्या है? कर्ण AC। लेकिन जब हम ये कोण लेंगे तो क्या कोण क्या लेंगे? साइन 90 माइनस थीटा लेंगे। और जब ये कोण लेंगे तो अब इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? ये है। तो ये हो गया लंब। इसका सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है? BC, कर्ण क्या है? AC। अगर कोस लूँगा, कोस 90 माइनस थीटा, तो ये कोण लिया मैंने, तो ये तो लंब है, तो आधार अब ये हो गया। तो क्या हो गया? AB बटा AC। इस चित्र को मैं वापस बना देता हूँ एक बार। समकोण त्रिभुज यह है ABC और यह कोण है 90 डिग्री का। तो यह जो कोण है इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, यह है 90 माइनस थीटा। तो इसके सामने की भुजा है ये वाली, तो यह अब क्या है? लंब है। तो ये क्या हो गई? ऑटोमेटिक आधार। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो परमानेंट आपके कर्ण है। तो साइन थीटा, इसका सूत्र क्या होगा? लंब। तो आपका लंब कौन सा है? BC बटा कर्ण AC। कोस थीटा के लिए कोस थीटा मतलब 90 माइनस थीटा, आधार बटा कर्ण। अब देखिए तो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है? BC बटा AC के। और यहाँ पे BC बटा AC किसके बराबर है? कोस थीटा के। तो इन दोनों सूत्रों को आप चेक करो एक बार। साइन 90 माइनस थीटा बराबर है BC बटा AC, और कोस थीटा किसके बराबर है? BC बटा AC। तो ये दोनों में कॉमन है या नहीं है? तो इससे क्या सिद्ध होगा? साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा किसके? कोस थीटा के। मतलब साइन 90 में से जब कुछ घटाओगे तो किसके बराबर आएगा? कोस थीटा के। इसी प्रकार से इसके देखिए AB बटा AC के बराबर कौन है? साइन थीटा। AB बटा AC के बराबर कौन है? कोस 90 माइनस थीटा। तो दोनों में AB बटा AC है। तो इसको आप जब माइनस करके हल करोगे तब भी बराबर आ जाएगा, या हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं। तो कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? साइन थीटा के। तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 में से जो एंगल घटाओगे, जितना घटाओगे वो यहाँ पे आएगा। तो ये आपको सूत्र याद रखना है। तो साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज हुआ? कोस थीटा में। कोस 90 माइनस थीटा किस में चेंज हुआ? साइन थीटा में। तो टेन 90 माइनस थीटा इसी प्रकार से होगा कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा क्या होगा? इसी प्रकार से टेन थीटा। इसी प्रकार से सेक 90 माइनस थीटा होगा कोसेक थीटा,
कोसेक 90 माइनस थीटा होगा सेक थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होगा? कोस 90 माइनस थीटा के। तो आपने टेबल पढ़ी थी, आपको वो त्रिकोणमितीय अनुपातों की मैंने पिछले चैप्टर में 6 में टेबल बताई थी। तो हमने कहा था भाई साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 0 डिग्री, हम बात कर रहे थे साइन 30 का मान कितना था? 1/2। और कोस 60 का कितना था? 1/2 था या नहीं था? तो दोनों मान बराबर है या नहीं? तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? साइन 30 डिग्री बराबर है साइन 90 माइनस 60 डिग्री। साइन 30 का मान कितना है? 1/2। जब साइन 90 माइनस 60 करोगे तो ये माइनस होके सीधा 30 नहीं आएगा, ये चेंज किस में हो जाएगा? कोस में। इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, कोस 90 माइनस 60। तो क्या हो जाएगा? साइन 30 डिग्री। तो आपको ये सूत्र याद रखना है। अब हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का हम फर्स्ट देखते हैं। कोस 37 डिग्री अपॉन साइन 53 डिग्री। इसी प्रकार से हम सेकंड का फर्स्ट देख लेते हैं। कोसेक 25 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको हल करना है। अभी जो आपने सूत्र पढ़े थे वो काम लेना है। जब ये इस प्रकार से लिखा हुआ अपोन में कोस 37 डिग्री बटा साइन 53 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? कोस 37 अपॉन साइन, मुझे अब इसको चेंज करना है। दोनों में से या तो अंश को चेंज कर लो या हर को, एक को बदलेंगे, दोनों नहीं बदलने हैं। तो 90 में से कितने माइनस करूं कि 53 डिग्री आ जाए? 90 में से कितने माइनस करूं कि 53 डिग्री आ जाए? तो 90 में से मुझे घटाने होंगे 37, ऊपर लिखा हुआ है। तो देखिए कोस 37 डिग्री अपॉन लिखा हुआ था साइन 53 डिग्री। तो ऊपर वाली भिन्न तो हमने वापस लिख दी, ऊपर वाले नंबर जो था। नीचे हमने क्या किया? सेम लिखा है लेकिन 53 को हमने चेंज कर दिया 90 माइनस 37। तो दोनों बात एक है या नहीं है? अब साइन 90 माइनस थीटा जब भी होगा वो किस में चेंज हो जाएगा? कोस थीटा में। जो एंगल माइनस होता है वही आएगा। तो ये क्या आ गया? कोस 37 अपॉन, ये सूत्र चेंज हो गया, किस में बदल गया? इसमें। तो कोस यहाँ पे थीटा माइनस हुआ है तो यहाँ थीटा आया है, तो यहाँ 37 माइनस हुआ तो यहाँ कितना आएगा? 37। दोनों समान है, भाग दिया तो कितना आ गया आंसर? 1। इसको हम इस प्रकार भी कर सकते थे। हमने यहाँ पर अंश को सेम रहने दिया है, हर को चेंज किया है। अब की बार हम सेकंड विधि है इसी का है। अब की बार हम क्या करते हैं? हर अंश को चेंज कर देते हैं। अंश तो कोस 90 कितना घटाएं कि 37 आ जाए? 53 घटा दूँ बटा साइन। अब कोस
90 माइनस थीटा किस में बदलता है भाई? तो साइन 53 अपॉन साइन 53, तो भाग दे दो तो कितना उत्तर आ गया? 1। तो आपको जब ये बटा में आए तो अंश व हर में से एक को ही बदलेंगे। इसमें देखिए 2 दिए हुए हैं, माइनस में है, एक को बदलेंगे, या तो आगे वाले को बदल दो या पीछे वाले को। तो हम इसी को चेंज कर देते हैं। पहले एक बार लिख लेते हैं, कोसेक 25 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री। तो कोसेक 90 में से कितना घटाएं कि 25 आ जाए? तो आगे लिखा हुआ है 90 में से आप 65 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा? 25। तो अभी देखिए ये दोनों का मीनिंग सेम है, कोसेक 25 है, ये भी कोसेक 25 ही है, लेकिन अब इसको आपने लिख दिया 90 माइनस थीटा के रूप में। और जब कोसेक 90 माइनस थीटा के रूप में होगा तो ये बदल जाएगा सेक थीटा में। तो ये हो गया सेक, और थीटा जो माइनस हुआ 65, आगे क्या था? सेक 65 डिग्री, घटा दिया तो उत्तर कितना आ गया? 0। इस प्रकार से आपको इस सवाल को हल करना है। सेकंड का 4 देखते हैं। साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। तो इसको हल कर रहे हैं। साइन थीटा का साइन थीटा वापस आ जाएगा, ये आपका सूत्र है सीधा, किसका है? तो ये कोस 90 माइनस थीटा का क्या सूत्र होता है? साइन थीटा। ये वापस आ जाएगा, इसका क्या सूत्र होता है? किस में चेंज होता है? कोस थीटा में। साइन थीटा गुणा साइन थीटा, कोस थीटा गुणा कोस थीटा क्या होगा? कोस स्क्वायर थीटा। ये आपने पढ़ा था 7.1 में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो इस प्रकार से आपको ये सूत्र काम लेना था। एक और देख लेते हैं, थर्ड का फर्स्ट। साइन 70 डिग्री साइन 20 डिग्री माइनस कोस 20 डिग्री कोसेक 70 डिग्री। तो ये कोसेक नहीं होगा, कोस ही होगा, क्वेश्चन में गलत है, चेंज कर लेना, कोस 70 डिग्री। तो दोनों में से किसी एक को बदलें, इसी को बदल देते हैं। तो साइन मुझे चाहिए 70 डिग्री, तो 90 में से कितना माइनस करूं 70 आ जाए? 20 कर दीजिए। साइन 20 चाहिए तो कितना माइनस करूं 20 आ जाए? 70। इसको वापस लिख लो, साइन 90 माइनस थीटा चेंज हो गया, कोस जो माइनस हुआ एंगल, साइन 90 माइनस थीटा ये वापस आ गया। क्या दोनों सेम है? क्या है? तो कट गए, उत्तर कितना आ गया? 0 है। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल करेंगे। जो भी समस्या है आप मैसेज कीजिए, अगले वीडियो में उनसे संबंधित हल करवाया जाएगा। इससे अगला वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन हल करेंगे। थैंक यू।